हेलो गाइस, टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लोज में आज हम पहुंच चुके हैं छठे नंबर के क्लोज में। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन सिर्फ 5 मिनट का क्लोज है। 5 मिनट का टॉपिक है, जल्दी से सीख लेते हैं और इजी भी है। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, सबसे पहले टाइटल देखते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन का मतलब होता है कारण। हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उस काम करने के पीछे की वजह क्या है, उस क्लोज को हम एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन कहेंगे। जो क्लोज में रीजन दिया गया हो, उस क्लोज को हम एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन कहेंगे। ओके, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। अ क्लोज विच इंडिकेट्स द रीजन ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। जो क्लोज रीजन दिखाता है, उस क्लोज को हम एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन कहेंगे। वजह दिखाता है, उसे हम एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन कहेंगे। वर्ड्स इंक्लूडिंग एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज में कौन से वर्ड्स आते हैं? बिकॉज, एज एंड सिंस। इन तीनों वर्ड को यूज करके हमें एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन बनाना होता है। तो चलिए देख लेते हैं बिकॉज, एज एंड सिंस को यूज करके एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लोज, फर्स्ट वाला, आई सिंग बिकॉज आई लाइक सिंगिंग। मैं गाना गाती हूँ क्योंकि मुझे गाना गाना पसंद है। मैं गाना गाता हूँ क्योंकि मुझे गाना गाना पसंद है। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, वो मेल है या फीमेल है वो हमें नहीं पता है, तो दोनों मीनिंग हो सकता है, मैं गाना गाती हूँ या फिर मैं गाना गाता हूँ। पहले तो दो क्लोज के टुकड़े करते हैं। पहला क्लोज है आई सिंग, मैं गाना गाती हूँ। दूसरा क्लोज है आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना गाना पसंद है। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमने कौन से एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन का यूज किया? बिकॉज, क्योंकि। मैं गाना गाती हूँ क्योंकि मुझे गाना गाना पसंद है। आई लाइक माई इंग्लिश टीचर बिकॉज ही टीचेस वेरी वेल। फर्स्ट क्लोज, आई लाइक माई इंग्लिश टीचर, मुझे मेरे इंग्लिश के टीचर पसंद है। ही टीचेस वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए बिकॉज का यूज किया। सेंटेंस का मीनिंग क्या होता होता है? मुझे मेरे इंग्लिश टीचर पसंद है क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिकॉज को जोड़ के हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन बनाया। अब देखिए, मुझे मेरा इंग्लिश के टीचर क्यों पसंद है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वजह क्या है? क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, आई कुड नॉट ज्वाइन द फंक्शन बिकॉज आई वॉज सिक। फर्स्ट क्लोज है आई कुड नॉट ज्वाइन द फंक्शन, मैं फंक्शन ज्वाइन नहीं कर सकी थी। दूसरा क्लोज है आई वॉज सिक, मैं बीमार थी। दोनों को जोड़ने के लिए बिकॉज का यूज किया। मैं फंक्शन क्यों अटेंड नहीं कर सकी थी, क्यों ज्वाइन नहीं कर सकी थी, उसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि मैं बीमार थी। तो दोनों को जोड़ने के लिए हमने बिकॉज का यूज किया। फोर्थ एग्जाम्पल, प्रिंसिपल पनिश्ड हर बिकॉज शी स्पोक लाइज। प्रिंसिपल पनिश्ड हर, प्रिंसिपल ने उसको पनिश किया। हर किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए, फीमेल के लिए। प्रिंसिपल ने उसको पनिश किया, उसको सजा दी। क्यों सजा दी? शी स्पोक लाइज, क्योंकि वो उसने झूठ बोला। उसकी सजा देने की वजह क्या थी? कि लड़की ने झूठ बोला था। ये हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन हो गया और ये हमारा मेन क्लोज हो गए। ओके, दोनों को जोड़ने के लिए बिकॉज का यूज किया। अब हम देखते हैं एज को लेके कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। जो ऊपर के 4 सेंटेंस है उसी में हमें बिकॉज को रिमूव करके एज लगाना है, और एज को किस तरह से यूज करना है वो हम देखते हैं। एज आई लाइक सिंगिंग, आई सिंग, क्योंकि मुझे गाना पसंद है मैं गाती हूँ। एज माई टीचर टीचेस वेरी वेल, आई लाइक हिम, क्योंकि मेरे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसीलिए वो मुझे पसंद है। एज आई वॉज सिक आई कुड नॉट ज्वाइन द फंक्शन, क्योंकि मैं बीमार थी मैं फंक्शन को ज्वाइन नहीं कर सकी थी। एज शी स्पोक लाइज, प्रिंसिपल पनिश्ड हर, क्योंकि उसने झूठ बोला है इसीलिए प्रिंसिपल ने उसे सजा दी। देखिए, बिकॉज और एज में क्या फर्क है? हमने बिकॉज को रिमूव करके एज लगाया, और एज वाला जो सेंटेंस है वो पहले ले लिया, और दूसरा मेन क्लोज है वो हमने बाद में ले लिया। यहाँ पे बिकॉज वाला सेंटेंस है वो लास्ट में लिया था। बिकॉज ही टीचेस वेल, बिकॉज आई वॉज सिक, बिकॉज शी स्पोक्स लाइक। तो एज वाले सेंटेंसेस में जो ये बिकॉज वाले सेंटेंसेस है उसको हमने आगे ले लिया। एज आई लाइक सिंगिंग, एज माई टीचर टीचेस वेरी वेल, एज आई वॉज सिक, एज शी स्पोक लाइज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं
सिंस वाला सेंटेंस, सिंस को यूज करके हम किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। सिंस आई लाइक सिंगिंग आई सिंग, मुझे गाना पसंद है इसलिए मैं गाती हूँ। सिंस माई टीचर टीचेस वेरी वेल आई लाइक हिम। सिंस आई वॉज सिक आई कुड नॉट ज्वाइन द फंक्शन। सिंस शी स्पोक लाइज प्रिंसिपल पनिश्ड हर। हमने क्या किया, एस को रिमूव करके सिंस लगाया, बाकी सब सेम आए। अब देखिए हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन में क्या क्या यूज किया। एक तो बिकॉज को यूज करके सेंटेंस बनाया, एज को यूज करके और सिंस को यूज करके। अब देखिए एक चीज, तीनों तीनों जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं बिकॉज एज एंड सिंस वाले, उसमें से एक रिजल्ट निकलता है कि एज वाले सेंटेंस में हम जो भी रीजन वाला क्लोज होता है, जो क्लोज में रीजन दिखाया गया होता है, वो क्लोज हम पहले लेंगे। एज आई लाइक सिंगिंग, क्योंकि मुझे गाना पसंद है। एज माई टीचर टीचेस वेरी वेल, एज आई वॉज सिक, एज शी स्पोक लाइज। उसी तरह से सिंस में भी हमने वही किया, जो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है उस क्लोज को हम पहले लेंगे, एज की जगह पे सिंस लगाया, बाकी कुछ नहीं किया। लेकिन बिकॉज में हमने क्या किया, जो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है उस क्लोज को हमने बाद में लिया है और मेन क्लोज को पहले लिया है। तो तीनों में फर्क क्या है कि बिकॉज वाला सेंटेंस है वो बाद में आएगा और एज एंड सिंस वाला सेंटेंस पहले आएगा। बिकॉज इज नॉट यूज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की स्टार्टिंग में कभी भी हम बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे हमने बिकॉज का यूज देखिए कैसे किया है, बिकॉज बाद में लिया है दूसरे नंबर के क्लोज में, यहाँ पे भी बाद में, यहाँ पे बाद में, यहाँ पे बाद में। एज वाले स्ट्रक्चर को पहले लिया है और सिंस वाले स्ट्रक्चर को पहले, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में कभी भी बिकॉज आएगा नहीं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन जो सिर्फ 5 ही मिनट का था और इजी भी था।